वेलकम फ्रेंड्स। मैं महेश चुंदे आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है फ्लोटेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 15। तो इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ कंपनी विद शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख divided into 10,000 equity shares of rupees 100 each, offer its share to the public as under 20 with application, 20 with allotment, 30 on first call, 30 on final call। यानी 20 रुपये अप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, 30 रुपये फर्स्ट कॉल और 30 रुपये फाइनल कॉल पे मंगवा रहे हैं। ऐसे टोटल पकड़ के चलते हैं तो 20 + 20 + 30 + 30 यानी 100 रुपये, इन चारों का टोटल करते तो 100 रुपये मंगवा रहे हैं। मतलब कोई भी पार और कोई भी प्रीमियम या फिर कोई भी डिस्काउंट पे नहीं है, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पे मंगवा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है मेनली फॉरफीचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे अगर प्रॉब्लम रीड करते हैं तो शेयर होल्डर ए हु होल्ड 300 शेयर्स हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। एक पर्सन है जो जिसके ऊपर 300 शेयर्स है, उसने कौन सा बस एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल ने दिया नहीं। और शेयर होल्डर बी हु होल्ड 200 शेयर्स हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी ऑन 200 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन तो पेड किया एंड अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर्स, अलॉटमेंट का हार्डली 100 शेयर्स के ऊपर दिया है। शेयर होल्डर सी हु होल्ड 80 शेयर्स फर्स्ट पेड ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो सी है उसने 80 रुपीज़ दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के ऊपर में, बाकी फर्स्ट नहीं दिया, फाइनल नहीं दिया। और डी हु होल्ड 50 शेयर्स फर्स्ट पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इसके बेस पे हम लोग कुछ थोड़ा सा वर्किंग करेंगे ताकि आपको और इसे समझने के लिए जाए वो। द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ ऑल द अबाउट शेयर होल्डर हु हैव नॉट पेड द अरियर्स, ये सभी की जो शेयर्स है उन्होंने फॉरफिट कर ली। द रिमेनिंग शेयर्स और पेड इन कैश इन फुल, जो है वो सारे शेयर्स जो है वो पूरे पैसे मिले, बाकी इनको छोड़ के बाकी सारे शेयर्स के ऊपर का पैसा मिला है। 50% ऑफ द अबाउ शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। और ये जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स है, कौन से फॉरफिट किए हुए, ये 300, 200, 80 और 50, इन सबको टोटल कर दिए। इतने शेयर्स को इसका 50% इन्होंने री इशूड किया। ओके, कौन सा किसका कितना इशूड किया वो बताया नहीं है, तो हम लोग आधे मान के चलेंगे, इसमें से आधे आधे हुए करके। 10% डिस्काउंट पे इसमें रीशूट किया। फुल्ली पेड शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, तो इससे रिलेटेड अभी कुछ पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट बोलने की जगह पे थोड़ा वर्किंग करके देखते हैं। जैसे मैंने वर्किंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स है, तो कॉल्स कौन से आने वाले हैं, एक अप्लीकेशन आने वाला है, दूसरा अलॉटमेंट आने वाला है, तीसरा फर्स्ट कॉल आएगा और लास्ट वन फाइनल कॉल आएगा। ओके, अभी कॉल ड्यू इन क्वांटिटी, तो डेफिनेटली कॉल ड्यू होने वाला है पूरा 10,000 के ऊपर में, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो 10,000 के ऊपर में कॉल ड्यू होने वाला है। अभी बात करते कॉल रिसीव्ड की, तो जो एप्लीकेशन है वो तो पूरा का पूरा कॉल रिसीव्ड होने वाला है। ओके, कॉल रिसीव्ड जो है वो पूरा का पूरा आएगा। एप्लीकेशन जो है वो क्योंकि सारे लोग देने वाले हैं, है ना। अभी अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट से रिलेटेड है, तो अलॉटमेंट ऐसा बोलेंगे हम लोग कि देखो 10,000 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पेड नहीं करेगा, तो कॉल रिसीव्ड आएगा पूरा 10,000 के ऊपर में। अलॉटमेंट के ऊपर आएगा तो यहाँ से रीड करते, एक ए है जिसने एप्लीकेशन दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया है। ओके, बाकी बी ने 200 का अलॉटमेंट भी दिया है, तो अलॉटमेंट में से मतलब इसमें से हार्डली बस क्या होगा, ए के शेयर्स माइनस होंगे तो बचेंगे 9,000 कितना 700, इसके ऊपर में कॉल रिसीव्ड होगा। अभी बात करते हम लोग फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल में ये 300 तो रहेगा ही नहीं, डेफिनेटली 300 तो रहने नहीं वाला, क्योंकि ये तो दे ही नहीं रहा है ना एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा है। ओके, आगे बी के बारे में बात करते हैं। तो बी हु होल्ड 200 शेयर्स पेड एप्लीकेशन मनी ऑन 200 शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर्स। ओके, एक मिनट, तो मतलब यहाँ पे ये 100 भी माइनस होगा तो ये 9,000 कितना आएगा, 600 आएगा। ओके, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, ये पूरा टोटल 200, यानी इसने बी के बारे में बात करेंगे। इसने एप्लीकेशन तो दिया 200 के ऊपर में और अलॉटमेंट दिया 100 के ऊपर में, तो 100 का अलॉटमेंट नहीं दिया तो ये मैंने माइनस कर दिया अलॉटमेंट में से 100। अभी उसने फर्स्ट कॉल तो दिया ही नहीं है बी ने, इसलिए पूरे 200 फर्स्ट कॉल में से, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। उसने अलॉटमेंट 100 के शेयर्स का पैसा दिया है, लेकिन जो फर्स्ट है फर्स्ट कॉल तो उसने पूरे 200 के ऊपर का नहीं दिया। ओके,
सी हु होल्ड 80 शेयर्स हैज पेड ओनली अप्लीकेशन अलॉटमेंट, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब इसमें फिर से 80 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब ये बचेगा कितना, तो करके देखते हैं 10,000 लेस 300 लेस 200 लेस 80, 9420 9420 ये अमाउंट आएगा बाहर 9420 का, मतलब इतने शेयर्स के ऊपर का पैसा मिला। नाउ द लास्ट वन 300 ए के, 200 बी के, सी के 80 और डी के 50 शेयर्स उसने फर्स्ट कॉल तक दिया लेकिन बाकी का नहीं दिया, तो इसमें से फिर से 50 रुपये चले जाएंगे, तो बचेगा 9370 मतलब इसके ऊपर का पैसा हमको मिलेगा, यानी अभी हमको एग्जैक्टली मिलेगा कितना, तो फर्स्ट कॉल के ऊपर में कितना है 20 रुपये, सेकेंड कॉल के ऊपर कितना है 20 रुपये, थर्ड कॉल के ऊपर कितना है 30 रुपये, और फाइनल कॉल के ऊपर में कितना है 30 रुपये। तो ऐसा पकड़ ये अमाउंट हमको मिलने वाले हैं। ओके, ये समझ गया होगा ये कहाँ से लाए फिगर्स तो मैंने। चलो कैलकुलेटर करके देखते हैं एक बार, यानी इसका 10,000 इंटू 20 रुपये मतलब 2 लाख रुपए मिलेंगे हमको अप्लीकेशन के टाइम पे, इंटू 20 रुपये मतलब 1,92,000 हमको मिलेंगे अलॉटमेंट का। ओके, 9420 इंटू 30 2,82,600 2,82,600 ये हमको मिलेगा फर्स्ट कॉल का, और 9370 इंटू 30 28,110 है ना, 2,81,100 ये अमाउंट मिलेगा हमको फाइनल कॉल का। अभी अमाउंट कौन सा नॉट रिसीव्ड, ये तो डेफिनेटली पूरा का पूरा मिलने वाला है, इसमें जो नहीं मिलेगा वो कौन सा आएगा। तो टोटल मिलना कितना चाहिए था 10,000 इंटू 20 मतलब 20 लाख मिलना चाहिए था, 2 लाख मिलना चाहिए था, तो 2 लाख माइनस 1,92,000 अमाउंट आएगा 8,000। यहाँ पे 8,000 नहीं मिलेंगे, नीचे मिलना चाहिए था 10,000 इंटू 30 मतलब 3 लाख मिलना चाहिए था। यहाँ पे अगर लिखना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अमाउंट लिखने में थोड़ा सा ये हो जाएगा प्रॉब्लम, जगह नहीं बची, लेट इट। ओके, ऐसा लिखेंगे इसको 2 लाख माइनस 1,92,000। ओके, ये हो गया। इसके जैसा यहाँ पे अभी यहाँ पे कितना बचेगा 3 लाख माइनस 2,82,600 तो 17,400 ये नहीं मिलेगा। इसमें अमाउंट आएगा 3 लाख माइनस 2,82,600 ये है, और नीचे भी 3 लाख में से 281,100 टोटल बचेगा 18,900 ब्रैकेट में लिखेंगे 3 लाख माइनस 281,100 ये अमाउंट इस तरीके से निकाला मैंने ये अमाउंट, तो इतना नहीं मिलेगा। ओके इनका यूज़ जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तब आपको हेल्प होगा। चलो जर्नल एंट्रीज के ऊपर चलते हैं, तो एक एक के हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्री। अभी पहला एंट्री आएगा, सबसे पहले होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री होता है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन बीइंग application money received on 10,000 shares at the rate of ₹20 each। ओके, तो ये मिला, और जो पैसा है वो टोटल मिलने वाला है हमको
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हो गया एप्लीकेशन मनी मिला है हमको। ओके, अभी सेकंड वाले के बारे में बात करें। सेकंड वाला, अभी एप्लीकेशन मनी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। तो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र, कोई प्रीमियम वाला कंसेप्ट है नहीं। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिफंड वाला कंसेप्ट नहीं है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इशूड शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया सेकंड। अभी हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। अभी जो फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल कितना ड्यू होने वाला है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा है। कॉल ड्यू जो है 10,000 और 20 रुपये के हिसाब से, मतलब 2 लाख रुपए का कॉल ड्यू होगा। तो कॉल ड्यू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। और नरेशन भी इसका वैसा ही, बीइंग शेयर अलॉटमेंट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। ये हो गया अलॉटमेंट कॉल ड्यू। अभी अलॉटमेंट कॉल रिसीव्ड, तो हमने एक वर्किंग करके रखा हुआ एक अलॉटमेंट कॉल रिसीव्ड कितने ऊपर, 1,92,000 का अलॉटमेंट कॉल रिसीव्ड हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। ओके, being allotment received on how much shares, 9,600 shares at the rate of ₹20 each। ओके, अमाउंट मैंने निकाल ही लिखा है 1,92,000, तो लिख लेते हैं हम लोग 1,92,000। ये हो गया हमारा कॉल रिसीव्ड। ओके, अभी जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन लिख ली, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, सारे शेयर्स के ऊपर में ड्यू हो रहा है, एट द रेट ऑफ ₹30। जो ड्यू हो रहा है 10,000 के, क्योंकि कोई भी शेयर अब तक फॉरफिट नहीं हुआ है। ओके, तो 30 ईच के हिसाब से, तो अगर अमाउंट देखते तो ड्यू होगा हमारा कितना, 3 लाख रुपए। अभी यही कॉल क्या होगा, रिसीव्ड होगा, है ना। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन हाउ मच, 9,420 शेयर्स। तो 9,420 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। ओके, अमाउंट निकाला है 2,82,600, 2,82,600, 2,82,600, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, 6 वाला कॉल ड्यू। अभी 7th वाला, मतलब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हो गया। अभी सेकेंड कॉल मनी
ड्यू होगा, मतलब फाइनल कॉल है ना, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच, ये हो गया फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो जो अमाउंट है वो तो फाइनल कॉल पूरा 3 लाख के ऊपर, क्योंकि अब तक कोई भी शेयर्स फॉरफिट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पूरे अमाउंट के ऊपर में क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। अब ये रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना 2,81,100 रिसीव्ड हुआ है। तो रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कौन सा पैसा है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन हाउ मच शेयर्स, 9370, ये मैंने कैलकुलेट करके रखे, 9370 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। ओके, और अमाउंट भी हमने निकाला है 2,81,100, 2,81,100। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ड्यू रिसिट वाला जो कॉन्सेप्ट था, फाइनल कॉल तक आ गया। अभी प्रॉब्लम बोलता है, अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग रीड करते हैं तो प्रॉब्लम बोलता है क्या, द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ ऑल द अबव शेयर होल्डर। अभी इनका क्या करना है, शेयर फॉरफिट करना है। तो फॉरफिचर से रिलेटेड क्या एंट्री होती है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको प्रॉब्लम्स में, लेकिन पर्टिकुलर आज का जो प्रॉब्लम है ये मेनली फॉरफिचर को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जो फॉरफिचर है, फॉरफिचर में क्या होता है कि एक तो मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री मार सकता हूँ इनका, क्योंकि फॉरफिट करने का, इंडिविजुअल फॉरफिट करने का ये कंसेप्ट बोला नहीं, सीधा सीधा फॉरफिट करो ऐसा एक वर्ड दिया हुआ है। एक तो मैं इसका कंबाइन एंट्री कर सकता हूँ, या फिर सेकंड वन, इसका मैं एक इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकता हूँ, मतलब हर एक शेयर होल्डर का एक बार फॉरफिट करूँगा और फिर ट्रांसफ़र करूँगा, फॉरफिट करूँगा। ओके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, मैं आपको दोनों एंट्री करके बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक इंडिविजुअल एंट्री क्या होगी, एक पर्टिकुलर ए का, बी का, सी का, डी का जब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तब एंट्री क्या होगी वो पहले मैं बताऊंगा, और बाद में फिर आपको एक कंबाइन एंट्री बताऊंगा कि एक सिंपल वे से किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए का जब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तो फिर क्या एंट्री की जाती है, तो ए से रिलेटेड जब बात करते हैं तो ए पर्सन को नहीं, जिसके 300 शेयर्स के ऊपर का शेयर हमको जिसके 300 शेयर फॉरफिट करने हैं। तो जब हमने शेयर्स जब दिए थे तब क्या किया था, जब शेयर दिए थे तब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। ये देखो जहाँ पे भी शेयर्स के बारे में बात हो रही ना, तो जब शेयर अलॉट किया तब शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, जब पैसा ड्यू हुआ तो शेयर कैपिटल क्या किया, हर बार क्रेडिट किया है। ओके, तो इस बार जब हम लोग ए का शेयर फॉरफिट करेंगे तब शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, अभी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, मतलब उसका मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में से उसका नाम हटा रहे हैं। तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अभी जब ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या क्या होता है, तो देखो इसने कुछ पैसे दिए हैं और कुछ पैसे नहीं दिए, बराबर है। तो जो पैसे दिए हैं उसको हम लोग लेके जाएंगे शेयर फॉरफिचर में, और जो पैसे नहीं दिए हैं वो कॉल हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल, है ना। जब शेयर आप उसके पास का मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हो तो उसके पास से पैसा लेना भी हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल करके रखेंगे। तो जो पैसा दिया है उसको लेके जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ पैसा दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, ये है मनी रिसीव्ड, ये याद रखना, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड के लिए। और उसके सिवा एक दूसरा एंट्री होगा टू, अभी जो कॉल्स कौन से कॉल्स नहीं दिए, तो अमाउंट रिसीव्ड, ए ने अप्लीकेशन का पैसा दिया, तो अप्लीकेशन का पैसा दिया 300 शेयर्स इंटू अप्लीकेशन के ऊपर कितना, 20 रुपीज़, बराबर है, ठीक है। ये हो गया अप्लीकेशन का पैसा। बाकी कौन सा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं दिया, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट नहीं दिया, ठीक है ना। ये अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ओके, कौन से जो रिसीव्ड हुआ वो एक जगह लिखा फॉरफिचर में, और जो नहीं हो रहा है वो हमने बाकी, अभी कौन से नहीं मिले, तो डेफिनेटली 300
इंटू इसका अलॉटमेंट का कितना 20 रुपये था, इसका कितना हो गया 300 इंटू कितना 30 रुपये है, और इसका 300 इंटू कितना 30 रुपये है। तो इस तरीके से आएगा। डेबिट का बाद में लिखेंगे, पहले क्रेडिट का लिखते 300 इंटू 20 यानी कितना हो गया ये 6000। ओके, 300 इंटू 30 यानी कितना हो गया 9000, फिर 300 इंटू 30 कितना हो गया 9000। अच्छा एक और रह गया 6000। ओके, तो जो अमाउंट जो रिसीव्ड ये हो गया 6000, ठीक है पहले का। फिर ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया फाइनल कॉल। इसका टोटल देख लेते कितना होता है, कितना 6000 प्लस 6000 प्लस 9000 और प्लस 9000, टोटल हो गया 30000। तो 30000 शेयर कैपिटल में ये कैसे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कितना 300 इंटू 100, तो ये हो गया 30000। ओके, ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर। और नरेशन लिखेंगे बीइंग forfeited 300 shares of Mr. A after final call। ओके, ये हो गया ए का। अभी इसी तरीके से क्या किया जाएगा, बी के बारे में बात करते हैं। अभी बी का हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तो सेम एंट्री होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अभी इसने पैसा कौन सा दिया है, टू जो पैसा दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसने दिया कौन सा पैसा है, उसने एक देखो इसने अप्लीकेशन मनी दिया 200 इंटू 20 रुपये। ओके, 200 इंटू 20। इसके सिवा उसने एक अलॉटमेंट के ऊपर भी दिया, उसने अलॉटमेंट का 100 का भी दिया था, मतलब 100 इंटू कितना 10, ऐसा टोटल दिया इसने। ओके, अमाउंट रिसीव्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना उसी तरीके से। और कौन सा नहीं दिया इसने, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का 100 शेयर्स के ऊपर का नहीं मिला, कितना 20 रुपये। उसके सिवा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो गया। और इसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया। ये तो पूरा 200 के ऊपर का नहीं मिला, 200 इंटू 30, और ये हो गया 200 इंटू 30, ये नहीं मिला। और शेयर कैपिटल तो हम लोग पूरा का पूरा 200 इंटू 100 रुपये लेके जा रहे हैं। अमाउंट आएगा यहाँ पे कौन सा 20,000, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं शेयर फॉरफिचर का। इस बार मैं अभी आपको शेयर फॉरफिचर का अमाउंट टैली करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2000, उसके नीचे आएगा 6000 और उसके नीचे आएगा 6000। ये हो गया किसका, ये हो गया अलॉटमेंट का। ये हो गया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। अभी अगर इन दोनों को टैली करते हम लोग, 20,000 में से 6 12 और 2 14,000 गए, तो बचे कितने यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे बचे 6000। और ये कैसे निकाल सकते 6000, जैसे मैंने अभी आपको टोटल करके भी बता दिया। देखो 2000 इंटू 20 यानी हो गया 4000। और ये एक मिनट, एक अमाउंट लिखने में गलती हो गई, ये हो गया 20। ओके, तो ये हो गया 2000 इंटू 20 4000, 200 इंटू 20 4000, और एक 100 इंटू 20 2000, तो ये हो गया टोटल मिलकर 6000। तो इस तरीके से भी टैली हो गया। ये नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी आफ्टर फाइनल कॉल। ओके, ये हो गया बी का अकाउंट क्लोज। अभी सी के बारे में बात कर, जिस तरीके से ए और बी का हो गया उस तरीके से सी का ही रहेगा। मैं इसका डायरेक्ट एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा इजी जाएगा, मुझे लिखने को इजी जाएगा। कॉपी करके मैंने कर दिया पेस्ट। ओके,
अभी सी के बारे में बात करते हैं। सी के कितने 80 शेयर्स है। ओके, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिखूँगा मैं कितना 80 इंटू 100। फॉरफीचर में अभी इसका कितना जाएगा, तो इसने ये पूरा दे दिया 20 रुपये, ठीक है। इसके सिवा 80 इंटू 20 भी दिया, लेकिन इसने अलॉटमेंट तो पूरा दिया है। ओके, अलॉटमेंट पूरा दिया। इसने कौन सा नहीं दिया, तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल हम लोग और फाइनल कॉल। ओके, तो इस तरीके से एंट्री क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आएगा 8000। टू शेयर फॉरफीचर ये कितना आएगा 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 है ना। टोटल मिला के अगर पकड़ के चलते हैं तो कैलकुलेटर में 80 इंटू 40 कर सकते हैं हम लोग, 80 इंटू 40, तो टोटल 3200 मिला है। ओके, और कितना नहीं मिला, 80 इंटू 30 का नहीं मिला, मतलब 2400 और 2400 ही मिला, नहीं 2400 और 2400, इस तरीके से हो गया। बीइंग फॉरफिटेड। आई होप सो आपको ये एंट्री समझ आए होंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया। ओके, शॉर्टकट कौन सा मारा, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था। तो शेयर कैपिटल मैंने डेबिट किया एट 80 इंटू 100 रुपये के हिसाब से 8000। फॉरफीचर में ये पूरे पैसे चले गए, इनके अगर आप टोटल करते तो 8000 ही होगा, मतलब 3200। अगर आप करके देखो अब 3200 प्लस 2400 प्लस 2400 हो गया 8000। ये हो गया हमारा सी का शेयर फॉरफिट। अभी आते हैं डी का शेयर फॉरफिट करना है हमको। सेम मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो डी के शेयर्स कितने हैं, डी का एक है 50 शेयर्स। ओके, यहाँ पे लिखते हैं 50। तो डी ने क्या दिया, 50 का 20 रुपये दिया, मतलब उसने पहले एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और क्या दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया है। तो 50 इंटू 30 रुपये भी मिले हैं हमको। ओके, तो इस तरीके से। तो इसका कैंसिल कौन सा होगा, उसका हार्डली फाइनल कॉल कैंसिल होगा, क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 50 इंटू 30 का पैसा नहीं दिया है। ओके, तो एंट्री क्या होगी, इसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग 50 ऑफ मिस्टर डी आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ओके, तो ये हो गया 5000। अगर इसका अमाउंट लेते हैं तो 50 इंटू 30 1500 हो जाएगा। अब डेफिनेटली 3500 आएगा। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। 50 इंटू ये 20 30 और ये 40 और 30 70 है ना, तो 50 इंटू 70, तो देखो 3500 अमाउंट आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको फॉरफिट कर लिया। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट थी। ओके, ये इंडिविजुअल एंट्रीज थी। मैं एक कंबाइन एंट्री भी इसके बाद में आपको बताऊंगा। जब ये प्रॉब्लम एंड हो जाएगा तब मैं आपको एक फाइनल एंट्री जो रहती है कंबाइन एंट्री, वो आपको बताऊंगा। ओके, तो ये फॉरफिट हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं री इशूड। अगर हम लोग प्रॉब्लम को रीड करते हैं तो क्या बोला है कि द रिमेनिंग शेयर्स आर पेड इन कैश इन फुल, 50% ऑफ द अबाउ शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली री इशूड। ओके, तो कितने पैसे री इशूड नहीं हुए हैं, कितने शेयर्स री इशूड हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपका टोटल शेयर कितना फॉरफिट हुआ है, टोटल शेयर है 300 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 50, इतने शेयर्स इसका 2 करते डिवाइड बाय, तो 315 शेयर्स क्या हुए हैं, री इशूड हुए हैं। बराबर, तो री इशूड हुए हैं तो सीधा एंट्री जो होता है री इशूड का वो होता है बैंक अकाउंट, क्या होगा, डेबिट। ओके, लेकिन जो री इशूड हुए इसके बारे में क्वेश्चन लिखा है, इट इज़ री इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। 100 रुपये का अगर डिस्काउंट निकालते हैं 10% तो 10 रुपये होता है, मतलब आपको मिले कितने, 315 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹90। बराबर है, ये तो हो गया 90 का। अभी लेकिन शेयर कैपिटल का अगर एंट्री करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये तो मैं पूरा का पूरा 315 इंटू 100 रुपये से ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर के जो शेयर्स है वो पूरे 315 वाले हैं। बराबर है, तो ये हो गया 31,500, तो ये हो गया। लेकिन अभी देखो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, कौन सा डिफरेंस आएगा, 10 रुपये का। मैंने डेबिट किया 90 से, क्रेडिट कर रहा हूँ 100 रुपये से, मतलब 10 रुपये का डिफरेंस है कौन से साइड में, डेबिट में। तो ये जो है ये हमको लॉस हुआ है री इशूड करने पे। तो ये जो लॉस है ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट, ये भी क्या होगा, डेबिट। ये कितना डेबिट होगा, 315 इंटू 10 रुपये। तो ये देखो अभी ये हो गया 90 + 10, 100 रुपीज़, और ये 10, 100 रुपीज़ ये बराबर हो गया। एक बार कैलकुलेटर करके देख लेते हैं अमाउंट कितना आ रहा है करके। तो 315 इंटू 90 अमाउंट आएगा 28,350, 28,350 ये हो गया। बाकी इसके नीचे का अमाउंट आएगा 3150, और ये टोटल मिला के 31,500 हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रीइश्यूड 315 शेयर्स एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ओके, ये हो गया रीइश्यूड का। अभी अगर देखते हैं रीइश्यूड के बारे में, ये हो गया रीइश्यूड। बात आती है फॉरफिचर की। अभी जो फॉरफिचर अकाउंट है ना, मैंने नीचे फॉरफिचर अकाउंट बना के रखा हुआ है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इस अमाउंट का कैसे कैसे एंट्री हुई है करके। तो अगर हम लोग कुछ कहाँ से शेयर फॉरफिचर से देखते हैं, ए का जब शेयर फॉरफिट किया, शेयर फॉरफिट अमाउंट, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट किया, कितने से किया, 6,000 से क्रेडिट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, कितने से क्रेडिट किया, 6,000 से क्रेडिट किया। ये किसके अमाउंट है, मिस्टर ए के शेयर्स के अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद बी का भी फॉरफिट किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट, किसका, मिस्टर बी के बारे में। उसी के जैसा शेयर कैपिटल अकाउंट किसका, मिस्टर सी का भी किया है, और शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, मिस्टर डी का भी किया है। अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना है करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। जैसे एक ए का हो गया, है ना, ए का हो गया 6,000, अभी बी का है 6,000। ओके, अमाउंट लिख लेते हैं, बी का भी कितना अमाउंट है, 6,000। सी का कितना है, 3,200, और डी का 3,500। तो दोनों लिख लेते हैं, 3,200 और 3,500। अभी अगर बात करते हैं, ये हो गया टोटल, है ना। तो इसका क्रेडिट का टोटल कितना हुआ, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200 प्लस 3,500, 18,700। ये हो गया 18,700। अभी ये अमाउंट है जो फॉरफिचर से आया हुआ है। तो अभी हमने एक एंट्री किए थे, कौन सी, कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किए थे, 3,150 से ट्रांसफ़र किया है। तो ये 3,150 है ना, ये ट्रांसफ़र किया हमने टू शेयर कैपिटल। $315 रीइशू के बारे में, बराबर है। $315 शेयर रीइशूड किए हैं, ये तो आपको पता चल गया। नाउ इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो 3150 है ना, अभी बैलेंस इतना बचा कर देखें तो अगर यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, आधे शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट हुए थे, 300, 200, 80 और 50, बराबर इतने शेयर्स थे हमारे, है ना। कैलकुलेटर कितना, 300, 200, 80 और 50, 630 शेयर्स का बैलेंस था ये। ओके, अभी इसमें 315 गए तो कितने, 315 अभी भी बैलेंस बचे, शेयर्स का बैलेंस बचा हुआ है ना। 315 तो री इशूड हो गए, 315 बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस उतना, यानी 18,700 है, ये पूरा 630 शेयर्स के ऊपर का है, बराबर है ना। जो 18,700 है ये पूरा 630, तो ये आधे के ऊपर कितना है, 9350 ये बैलेंस बचना चाहिए हमारा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 9350 ये हमारा क्या बचना चाहिए, बैलेंस बचना चाहिए, 18,700 का आधा। ओके, तो जो बैलेंस
अभी यहाँ पे अगर इसको क्लोज करने जाएंगे हम लोग अकाउंट, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बचता है। ये 18,700 बोथ साइड लिख दिया, तो 18,700 में से 9350 गया प्लस 3150 भी गया, तो बचा कितना 6,200। ये जो फिगर आया 6,200, ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कौन सा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये आपको समझ गया मैंने क्या बताया आपको, कि ये जो 18,700 थे ये टोटल 630 शेयर्स के ऊपर के थे, जिसमें से हम जो बैलेंस बचा 315 शेयर्स का ये बैलेंस बचा, 3,150 का ये हमने एंट्री किया है, ट्रांसफ़र किए हैं कहाँ पे, जब रीइशूड किए। तो जो बैलेंस बचा अभी 6,200, ये अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होगी यहाँ पे कौन सा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, और अमाउंट कितना आएगा, अभी हमने किया 6,200 ये अमाउंट आएगा, तो ये लिख लेते 6,200। ओके, और नरेशन बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफीचर लिखने की जगह हर जगह एक ही यूज़ कर रहे हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑन रीइश्यू ऑफ 315 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कौन सा, शेयर फॉरफीचर। यहाँ पे एक तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो जाती है एंड। ओके, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बार कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाता है एंड। ना अभी जो बात आती है, मैंने जब भी आपको बोला कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट किए इंडिविजुअली, पहले ए का क्या किया, शेयर फॉरफिट किया, फिर बी का किया, फिर सी का किया, फिर डी का किया। इसके जगह पे आप एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक कंबाइन एंट्री करके भी आप इन चारों को एंड कर सकते हो एट ए टाइम, है ना। वो कैसे कर सकते हैं, इसका बस नरेशन ही लिखने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, बाकी तो एंट्री एक सिंपल सा एंट्री होगा। मैं बता रहा हूँ, ये एंट्री आपको करना नहीं है अभी। एक यानी जो 4 एंट्रीज मैंने किया, ए बी सी डी को शेयर फॉरफिट किया है, वो एक ही एंट्री में किस तरीके से कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये तो आपको पता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एक ये होगा जो पैसा मिला। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कंबाइन एंट्री है, ठीक है, कंबाइन एंट्री है जो आपको करनी नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट किए, तो डेफिनेटली 630 शेयर्स फॉरफिट किए 100 रुपये के हिसाब से, है ना। ये कैसे निकाला, ये देखो, यहाँ पे ए का 300, बी का 200, फिर ये 80 और ये 50, ये मिला के 630 शेयर्स, और 100 रुपये का एक शेयर है, तो वो मैंने लिख दिया। अमाउंट आएगा 63,000। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बाद में लिखते, ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको एक मैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे दिखाना चाहूँगा। अलॉटमेंट, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने अमाउंट नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, तो इसका यूज़ करने वाले अभी हम लोग, यानी एक कंबाइन एंट्री में। तो अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 8,000 नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का 17,400 नहीं मिला, और ये 18,900 नहीं मिला। अभी अगर इनमें इसका बैलेंसिंग 63,000 में से 8,000, 17,400 और 18,900 इतना नहीं मिला, मतलब 18,700 मिला है। ओके, 18,700 मिला है। अभी देखो, ये जो 18,700 है, ये कैसा है, ये बैलेंसिंग अमाउंट लाया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर है ये, और
अगर ये 18,700 देखो तो ये कितना हो गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिया है हमने कितना 18,700। और नीचे अगर आप ध्यान दो तो जो मैंने शेयर अकाउंट फॉरफीचर अकाउंट बनाया है देखो 18,700 है अभी भी इसका बैलेंसिंग अमाउंट। मतलब ये जो एंट्री है ये हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कंबाइन भी किया, बस नरेशन है बीइंग फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, है ना, 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी, उसके बाद में 80 शेयर्स ऑफ मिस्टर सी एंड 50 शेयर्स ऑफ मिस्टर डी ऑन या आफ्टर फाइनल कॉल। ओके, ये वाला एंट्री करेंगे, यानी ये एंट्री किसके लिए, ये जो मैंने 4 एंट्री किया किसका, एक ए का यानी 9th वाला, दूसरा 10th वाला बी का, 11th वाला सी का और 12th वाला डी का, ये जो 4 एंट्री किया इसकी जगह पे मैं एक एंट्री करूँगा और ये एक एंट्री से भी मैं पूरा अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ ए बी सी डी के। और उसके बाद में फिर जो है री इशूड वाले यानी जो 13 और 14 नंबर का एंट्री है ये तो यानी क्या बोलेंगे हम लोग कि ये होगा ही होगा, क्या बोल सकते इसको, होना ही है, इसको हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते 13 और 14 वाले को, ठीक है। तो ये शेयर फॉरफीचर री इशूड का है, ये तो एंट्री आपको एज इट इज करना पड़ेगा। बस जो कैपिटल हमने फॉरफिट किया, जो शेयर फॉरफिट किए है उसका हम लोग एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, चारों का भी, ये बताना था आपका मेन एम। तो आई होप सो आपने मेरा प्रॉब्लम एंजॉय किया होगा, आपको या आप खुद करके देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखिए, बहुत अच्छा है। आप अगर इसको खुद सॉल्व करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि गलतियाँ कहाँ पे होती है। आई होप सो यू एंजॉयड इट। आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।